इनविजिबल टैक्स है जो आपकी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, अमेरिका ने लगाया है। पिछले 50 सालों से दुनिया का हर देश, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, ये टैक्स भरता आ रहा है और शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया। 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने एक डिसीजन लिया, डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन तोड़ दिया। मतलब अब डॉलर के पीछे सोना नहीं था, सिर्फ कागज था। पूरी दुनिया घबरा गई। अमेरिका को एक नया प्लान चाहिए था, जल्दी। 1974 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर सऊदी अरेबिया गए, एक डील लेकर। सिंपल थी लेकिन बहुत पावरफुल। अमेरिका बोला, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। सऊदी अरेबिया ने बोला, डील, लेकिन एक शर्त थी, सऊदी अरेबिया अपना तेल सिर्फ डॉलर्स में बेचेगा पूरी दुनिया को, फिर उसी डॉलर को वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। मतलब सीधे वॉशिंगटन को कर्ज देगा। सोचो, एक चक्कर की तरह। हर देश को तेल चाहिए, तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर चाहिए, डॉलर पाने के लिए अमेरिका को कुछ बेचना पड़ेगा, और ये डॉलर डिमांड डॉलर को स्ट्रांग रखती है। स्ट्रांग डॉलर अमेरिका को सस्ता लोन देता है, सस्ते लोन से अमेरिका की फौज चलती है। फौज समुंदर के रास्ते प्रोटेक्ट करती है और वही रास्ते डॉलर में पेमेंट लेते हैं। चक्कर पूरा हुआ। सऊदी अरेबिया ने न सिर्फ डॉलर में ऑयल बेचने के लिए रजामंदी दी, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा क्रेडिटर भी बन गया। क्रेडिटर मतलब लेंडार। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक बड़ा गहरा रिश्ता था। इंडिया की बात करो, हम हर साल खरबून डॉलर्स का तेल खरीदते हैं। महंगी इंपोर्ट्स इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन सीधा आपकी ग्रोसरी, फ्यूल और ईएमआई पर लगता है और आप पे कर रहे हो एक फाइनेंशियल सिस्टम का बिल जो 1974 में डिजाइन हुआ था, एक ऐसी मीटिंग में जहां आपको बुलाया ही नहीं गया। फिर 2022 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया। अमेरिका ने रशिया के सेंट्रल बैंक के 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर दिए, बस एक रात में। और देख रही हर कंट्री को समझ आ गया, डॉलर न्यूट्रल स्टोरेज नहीं है, ये एक वेपन है। तब से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे एग्जिट बिल्ड कर रहे हैं। फ्रांस ने अपना गोल्ड न्यूयॉर्क से वापस ले लिया। करीब 20 कंट्रीज अब ऑयल ट्रेड डॉलर के बिना कर रही हैं। 50 साल पुराना सिस्टम अब क्रैक हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, नेक्स्ट क्या है? पेट्रो डॉलर के बाद क्या आएगा? और पैसा की असली कहानी सीधी और साफ।